दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी के अंदर एक व्यक्ति जिसकी बैटरी सर्विस की दुकान है और बैटरी सर्विस की दुकान है, कामकाज ज़्यादा रहता था, इसलिए वो अपनी दुकान पर एक नौकर को रख लेता है। अब नौकर भी दुकान पर बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करता, सब कुछ ठीक चलता रहता है। लगभग वो नौकर उस दुकान मालिक की दुकान पर 8 से 10 सालों तक काम करता है। अब जब दुकान मालिक को उस नौकर के ऊपर भरोसा हो जाता है तो आए दिन किसी चीज़ को लेने, किसी काम से वो अपने घर भी उसको भेज देता है। अब जैसे ही वो नौकर उसके घर पे जाने लगता है तो उसकी जो मालकिन थी, जो उस समय घर पे अकेली ही रहती थी, अब जब मालकिन अकेली रहती थी तो इसके बीच में जो नौकर था, जब ये उसके घर जाने लगा तो मालकिन और नौकर के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं। और इन अवैध रिश्तों के बारे में जब उस दुकान मालिक को पता चलता है तो वो एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है कि जिसके बाद वो जो नौकर था वो उस दुनिया से विदा हो जाता है। और इस बारे में मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि इस पूरी घटना के अंदर गलती किसकी है, तो आप लोगों ने खैर अलग अलग राय दी है, अलग अलग कमेंट्स किए हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई में दोस्तों ये घटना एक तरीके से, जब मैं इसको पढ़ रहा था, जब मेरे सामने ये घटना आ गई तो मैंने सोचा एक बार इस घटना को सुनाया जाए। लेकिन फिर सोचा कि मेरे चैनल के हिसाब से ये जो घटना है शायद ठीक नहीं है, लेकिन फिर सोचा कि घटना हुई है, क्राइम हुआ है तो उसको सुनाना चाहिए। तो आज की जो घटना यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। आज की इस घटना के अंदर एक व्यक्ति जब शादी की उसकी उम्र हो जाती है, उसके बाद में उसके घर परिवार वाले उसकी शादी करते हैं और शादी करने के बाद में वो अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद में उसके अपनी पत्नी के साथ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से इस पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है, झगड़ा तकरार होने लगती है। जब ये सारी चीज़ें होती है तो पत्नी रूठ कर अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों जब पत्नी ज़्यादा दिनों तक अपने मायके में रूठ जाती है तो ये पति सोचता है कि क्यों ना अपनी पत्नी को मना लाए। उसके बाद में ये अपनी पत्नी को मनाने जाता है, लेकिन मनाने तो ये अपने ससुराल जाता है, लेकिन उसके बाद में सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आखिर क्या हुआ था इस पति के साथ में और क्या थी पूरी घटना, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना मैं आप लोग को देना चाहूँगा कि कल के दिन जो हमारा स्टूडियो है ये टूट जाएगा, क्योंकि हम एक बड़ा सा एक नया स्टूडियो बनाएंगे। उसमें 3 से 4 महीने का समय लगेगा और जब तक आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आप लोग को जो वीडियो मिलेंगे 3 से 4 महीने तक, वो हमारे रूम से मिलेंगे। जो हमारा बेडरूम है वहीं पर हम लोग शूट करेंगे, क्योंकि उसके बाद में हम एक अच्छे स्टूडियो को बना रहे हैं तो उसको बनाने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। तो जब तक आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और कल के दिन के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और आप लोग भी अगर किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। अच्छा दोस्तों, टाइम तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आप सीधे सीधे इस कहानी का रुख करते हैं। और आज की जो कहानी शुरू होती है, दरअसल मूल रूप से ये कहानी शुरू होती है बिहार से, और बिहार का एक जगह पड़ती है गोपालगंज। और दोस्तों इसी गोपालगंज में एक थाना पड़ता है अचका गांव थाना, और इसी अचका गांव थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जमसड़ी गांव। और दोस्तों इसी जमसड़ी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है। इस व्यक्ति का नाम गोविंद मांझी, गोविंद मांझी, जो कि परिवार में बेटा है और इसके माता पिता अपने बेटे की शादी की अब फिक्र करने लगे थे, क्योंकि जो गोविंद मांझी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और मेहनत मजदूरी करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब इसकी शादी की उम्र हो जाती है तो गोविंद मांझी के परिवार वाले सोचते हैं क्यों ना उनकी बेटी की शादी की जाए। अब जैसे ही इनके मन में अपने बेटे की शादी का ख्याल आता है, उसके बाद में अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश शुरू करते हैं। तमाम रिश्तेदारों से कहते हैं, कोई मिलने वाला होता है उससे भी कहते हैं कोई अच्छी भली गुनी कोई लड़की हो, पढ़ी लिखी, खूबसूरत, अच्छा परिवार हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएगा, क्योंकि उनका जो बेटा है गोविंद मांझी, अब इसकी शादी की उम्र हो चुकी है और हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी कर दें। अब परिवार वाले जब लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो उसके बाद में लड़की ढूंढने के लिए कोई व्यक्ति बताता है कि एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक कुशीनगर जो कि बिहार के बॉर्डर से लगता है, क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, होने को जो प्रदेश हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन बिहार के बॉर्डर से लगता है तो कोई ज़्यादा दूरी वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी रहता हूँ, उत्तराखंड में भी रहता हूँ, तो इसी तरीके से बॉर्डर का मामला। अब दोस्तों इसी बिहार के जो सीमा इलाके में जो थाना पड़ता है तरिया सुजान थाना, इसी तरिया सुजान थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है हरबंश पट्टी, और इसी हरबंश पट्टी रामपुर बगरा इसको बोलते हैं। यहीं पर एक लड़की, चूँकि लड़की का नाम मैं लूँगा नहीं क्योंकि लड़की की प्राइवेसी रखना ज़रूरी है, और उसने जो किया वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा।
अब दोस्तों उसके बाद में जो गोविंद मांझी है, जब ये उस लड़की को देखते हैं तो लड़की ने पसंद आ जाती है। उसके बाद में घर परिवार वाले रिश्ता तय करते हैं, सारी रस्में होती हैं। उसके बाद में शादी की एक डेट फिक्स कर दी जाती है। अब शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है, इधर जो गोविंद मांझी के परिवार वाले होते हैं ये अपने घर आ जाते हैं, सारी बातें तय हो जाती हैं, किस डेट में बारात आएगी, सारी चीज़ें फिक्स। अब दोस्तों धीरे धीरे ये जो समय था ये लगातार गुजरने लगता है, और समय गुजरता है, जो शादी की डेट रखी गई थी वो डेट भी आ जाती है। अब जैसे ही शादी की डेट आती है, घर परिवार वाले पूरी तैयारियां, मेहमानों का आना शुरू, सारे मेहमान आ जाते हैं। उसके बाद में जो डेट थी उसी डेट पे ये लोग बारात लेते हैं। गोविंद मांझी बहुत ही उम्मीदों के साथ में दूल्हा बनता है, और दूल्हा बनने के बाद में इसके माता पिता भी जब इसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब आखिरकार ये लोग बारात लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जो कि कुशीनगर इलाके में है, तरिया सूजन थाने के अंतर्गत। जब ये लोग वहाँ पर उस गांव में बारात लेकर पहुँचते हैं तो बारात का बहुत ही ज़ोरों शोरों से स्वागत किया जाता है। जितनी भी रस्में रहती हैं, जितने भी रिवाज रहते हैं, उसके हिसाब से स्वागत किया जाता है। स्वागत करने के बाद में बारातियों की काफ़ी ज़्यादा खातिर तवज्जो की जाती है, अच्छा खाना, सारी चीज़ बढ़िया, सारी चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ें बढ़िया। लेकिन उसके बाद में दोस्तों जो दुल्हन थी ये भी तैयार थी, और दुल्हन भी किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं कि उसका किसी से कोई लेना देना हो। और होता है आमतौर पर कि कई बार कुछ घटनाओं में ऐसा देखने को मिला है कि शादी होती है, शादी वाले दिन ही दुल्हन जो होती है वो किसी और के साथ भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी नहीं, अरेंज मैरिज हो रही है, सब कुछ ठीक। अब उसके बाद में जो दुल्हन थी ये भी अपने माता पिता से रोते रोते विदाई लेकर आखिरकार जो गोविंद मांझी है उसकी कार में बैठकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल जो कि बिहार के गोपालगंज में जो थाना पड़ता है, अचका थाना, और इसी में जो गांव है जमसड़ी, यहीं पर आ जाती है। उसके बाद में ये अपने परिवार वालों के साथ में, अपने पति के साथ में अच्छे से रहना शुरू करती है। सुहाग रात वाला दिन था, सब कुछ ठीक चल रहा था। ये जाके अपने कमरे में बैठ जाती है। उसके बाद में जो पति था ये भी अपने दोस्तों से विदा लेकर, और जो रात का समय होता है 1 से 1:30 बजे के आसपास, ये अपनी बीबी के पास पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, सुहागरात होती है, सारी चीज़ें, सब कुछ ठीक है, दोनों पति पत्नी सब कुछ ठीक चल रहा है। और उसके बाद में दोस्तों 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। अब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होने लगती हैं। जो मेहमान थे घरों से चले जाते हैं। उसके बाद में जो गोविंद मांझी था ये भी अपने कामकाज पर जाने लगता है। ज़िंदगी जो थी वो सामान्य पटरी पर लौट आती है। अब ज़िंदगी सामान्य पटरी पर लौट चुकी थी। जो गोविंद मांझी की जो पत्नी थी ये कभी कभी अपने मायके भी जाती थी। अब दोस्तों जब ये मायके जाती थी, दरअसल इसके मायके में ही इसका एक और बॉयफ्रेंड था। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, फ़ोन पर भी अब ये अपने पुराने वाले बॉयफ्रेंड से बतियाने लगी थी। अब दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क, ज़्यादातर कहानियों में मैं इस वर्ड का यूज़ करता हूँ और ज़्यादातर कहानियों में ये चीज़ें आती हैं। तो इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुप नहीं पाती, ज़्यादा दिनों तक इंसान इन सारी चीज़ों को छुपा कर रख नहीं पाता। इसके बारे में गोविंद मांझी को भी पता चलता है। अब जब उसको उसकी पत्नी की करतूत के बारे में पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को काफ़ी ज़्यादा समझाता है। जब पत्नी को समझाता है तो पत्नी कहती है ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगी, उससे गलती हो गई। अब सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इश्क का जो भूत होता है ये इतनी आसानी से नहीं उतरता। अगर इंसान समय रहते ना संभले तो उसकी जो ज़िंदगी है ना जाने किस मोड़ पर पहुंचेगी, इसके बारे में ना तो उस इंसान को पता है और ना तो किसी ने इस प्रकार की कल्पना की होती है। अब उसके बाद में जो गोविंद मांझी की पत्नी थी, जैसे ही गोविंद मांझी काम पर चला जाता, ये आए दिन उसे फ़ोन करती, सारी चीज़ें होती। जब मायके जाती तो उससे मुलाकात करती, शारीरिक संबंध बनते, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन होते करते दोस्तों ये जो बात थी ये ज़्यादा दिनों तक फिर से नहीं छुप पाती है और आखिरकार फिर से दोबारा से गोविंद मांझी को उसकी पत्नी के बारे में पता चल जाता है। अब जैसे ही इसे दोबारा से पता चल जाता है तो ये अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आग बबूला होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बात मार पिटाई तक पहुँच जाती है। अब जो गोविंद मांझी की पत्नी थी इस कदर उससे रूठ जाती है, इस कदर नाराज़ हो जाती है, कहती है कि उसे छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। उस समय तो गोविंद मांझी भी थोड़ा गुस्से में था। उसने कहा ठीक है, मायके जाना चाहती हो चली जाओ, लेकिन तुम्हारा जो रवैया है, तुम्हारा जो किरदार है ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तुम शादी के बाद भी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो और ऐसे में तुम मेरी पत्नी की तरह रह ही नहीं सकती। उसके बाद में जो गोविंद मांझी की पत्नी होती है ये अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में ये वहीं पर अपने परिवार वालों को कुछ समझा देती है उल्टा सीधा, और उसके बाद में वहीं पर रहने लग जाती है। इधर जो गोविंद मांझी था इसका जो गुस्सा था थोड़ा शांत होता है, तो सोचता है कि इसकी पत्नी वापस आ जाए तो ठीक है। उसको कॉल करता है, कॉल करने के बाद में बातचीत, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद में ये अपनी पत्नी से कहता है कि वो उसे लेने आएगा। अब पत्नी भी इस पर कुछ नहीं कहती है, चुप हो जाती है। उसके बाद में जो गोविंद मांझी था ये पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश में
उत्तर प्रदेश का जो कुशीनगर है, यहीं पर जो बिहार की सीमा लगती है, यहीं पर एक थाना पड़ता है तरिया सुजान थाना, जिसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका। और यहीं पर गांव है हरबंश पट्टी, रामपुर बगरा। अब इसी गांव में जो इसकी पत्नी थी, उसको लेने के लिए अपने ससुराल पहुंच जाता है। अब जैसे ही इसके सास ससुर इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेटी का मामला। सोचते हैं कि अगर दामाद जी खुद लेने आए हैं तो बेटी चली जाएगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और बेटी का एक तरीके से घर बन जाएगा। अब परिवार वाले अपने दामाद की काफ़ी ज़्यादा खातिर तवज्जो करते हैं, बढ़िया खाना होता है, सारी चीज़ें ठीक। लेकिन उसके बाद में जैसे ही रात होती है और जो गोविंद मांझी था, जब ये अपनी पत्नी के साथ में एक ही कमरे में सोने के लिए जाता है, तो उस समय ये अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करने लगता है। किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो रात थी ये तो गुजर जाती है। अगला दिन आता है। अब ये अपने ससुराल वालों से कहता है कि वो अपनी पत्नी को लेने आया। ससुराल वाले कहते हैं ठीक है, कल चले जाना। अब उसके बाद में अगले दिन भी सारी खातिर तवज्जो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसके बाद में अगले दिन शाम होती है। अगले दिन शाम होती है, फिर से ये अपनी पत्नी के साथ में कमरे में। अब इस बार जो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि इनकी जो आवाज़ें थी इतनी तेज़ तेज़ से होने लगती है कि उसके बाद में ये आवाज़ें जो थी वो उस लड़की के माता पिता के कानों तक पहुंच जाती है। अब लड़की के माता पिता दौड़े दौड़े भागे भागे उस कमरे की तरफ पहुंचते हैं। देखते क्या है कि दोनों बहुत ही गंदी तरीके से लड़ रहे हैं। उसके बाद में घर परिवार वाले फैसला करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग कमरे में सुलाया जाए, क्योंकि अगर ये इस तरीके से लड़ेंगे तो घर बसने की बजाय उजड़ जाएगा। अब इसलिए लड़की को अलग कमरे में सुलाते हैं और लड़के को अलग कमरे में सुला देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही गोविंद मांझी सोता है, रात के करीब 12 से 1 बजे के आसपास, जो उसकी पत्नी थी अपने बिस्तर से उठती है और बाथरूम में जाती है और वहाँ से एक ब्लेड लेती है। और ब्लेड लेने के बाद में ये अपने पति के कमरे में पहुँच जाती है। और अपने पति के कमरे में जैसे ही ये पहुँचती है, तुरंत एक तरीके से उसने जो कपड़े पहन रखे थे नीचे वाले, उसको नीचे करती है और उसके गुप्तांग पर, उसके प्राइवेट पार्ट पर उस ब्लेड से न जाने कितने वार करती है कि जिसकी वजह से वो जो गोविंद मांझी था ये चीखने लगता है। अब जैसे ही आधी रात को चीखता है, अब घर परिवार वाले एकदम चौंक जाते हैं कि आधी रात को क्या हो गया। दौड़े दौड़े भागे भागे उसके कमरे की तरफ पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि उसका जो नीचे वाला जो पायजामा है पूरा खून से लथपथ है। उसके बाद में जैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट को देखा जाता है तो पता चलता है कि किसी ने बहुत ज़ोरों से इसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है। उसके बाद में आनंद फान में ये जो परिवार वाले थे, ये तुरंत बिहार के जो इलाका पड़ता है, बिहार का जो सदर अस्पताल है गोपालगंज में पड़ता है, वहीं पर उस व्यक्ति को भर्ती कराते हैं। और भर्ती कराने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब इधर लड़के वालों के परिवार को खबर कर दी जाती है। लड़के वालों के परिवार भी दौड़े दौड़े भागे भागे वहाँ पर पहुँचते हैं। अब इधर जो मामला था ये पुलिस तक भी पहुँचता है, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। उसके बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और इधर जो लड़के वाले के परिवार वाले होते हैं वो उस लड़की के ऊपर तरह तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं। बहरहाल दोस्तों पुलिस उस परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और उस लड़की के खिलाफ और उसके माता पिता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी कहानी थी, इस कहानी को सुना और सुनने के बाद में बड़ी हैरानी हुई कि पहली बात तो ये कि उस लड़की की शादी हुई, शादी करने के बाद में उसे अपने पति के साथ में लॉयल रहना चाहिए था। उसको चाहिए था अगर उसका पुराना अतीत कुछ था तो उसे भूल जाती, लेकिन उन सारी चीज़ों को उसने कंटिन्यू किया। उसके बारे में उसके पति को पता चला, लड़ाई झगड़ा हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस पति की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो अपने घर परिवार को बचाने के लिए उस लड़की का जो चरित्र था एक तरीके से उसको भी इग्नोर करता है और अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके पहुंच जाता है। लेकिन मायके पहुंचने के बाद में उस लड़की ने जो उस लड़के के साथ में किया, उसके प्राइवेट पार्ट को, उसके गुप्तांग को ही अलग कर दिया। बताओ क्या इस लड़की ने जो किया क्या सही था? क्या इस लड़की को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों के भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए, इसमें मोहम्मद इकबाल जी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आज की कहानी रात में ही सुनी और रात में ही कमेंट्स कर रहा हूँ। रात के 2 बज रहे हैं पर दिन में कमेंट्स के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। सभी दोस्तों को लाइक करना चाहिए ताकि रीच बढ़े। तो मोहम्मद इकबाल जी, आप जैसे व्यूवर्स अगर हमारे साथ में हैं तो हमारे चैनल को कोई डुबा नहीं सकता। आप सभी लोगों से मोहम्मद इकबाल जी भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें। मोहम्मद इकबाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जसविंद्र गिरिल हैं और ये हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। नासिर पठान जी 3 हार्ट बनाते हैं, भैया धन्यवाद। कुंदन पाल जी हार्ट बनाते हैं, प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम, कैसे हैं? उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं आज हम दोनों कहानी सुन रहे हैं, कहानी बहुत अच्छी होती है। रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो रेनू सुनील त्यागी जी, आप दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर मेरी कहानी सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इतनी उम्र में भी आपका जो प्यार है इस कदर बरकरार है और सभी लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके बाद में मेराज भाई हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, 3-4 दिन से बिजी था इसलिए कमेंट्स नहीं कर पा रहा था। तो भैया कोई बात नहीं, आप कहानी देखते हैं इतना ही बहुत है। मेराज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी हैं, लिखते हैं शाबिद जी आप हमेशा रिप्लाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी में विकास ने अपनी ज़िंदगी एक चरित्रहीन बीबी और एहसान फरामोश नौकर की वजह से ख़राब कर दी, खुद जेल में जाकर बैठ गया। ऐसी औरत को तलाक देकर अपनी निजी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहिए, धंधा अच्छी तरह चल रहा था। तो AS 617 यानी अनिल सालुंखे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। मुनव्वर और आयशा जायज़ से हमारी कहानी सुनते हैं, भैया धन्यवाद। उसके बाद में CNB क्राइम है, लिखते हैं सर आपका चैनल किस कैटेगरी में आता है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो CNB क्राइम जी अगर आप क्राइम की वीडियो बनाते हैं तो आप इसको न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स वाले जो कैटेगरी है उसमें रख सकते हैं। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फराज मेरा नाम है और मैं कुवैत से आपकी कहानी सुन रहा हूँ। और कल मैं आपकी कहानी सुन नहीं पाया, जो मेरे को छुट्टी रहती है, घूमने चले जाते हैं। और किसी कहानी को सुनने के बाद मैं यही कहूँगा कि नाजायज़ रिश्तों की इंसान को कभी नहीं बनाना चाहिए, लड़की हो या लड़का, मैरिड हो या अनमैरिड, लास्ट रिजल्ट मर्डर ही होता है। लोगों को चाहिए कि कहानी से कुछ सीख लें और ऐसे नाजायज़ रिश्तों से बचें। तो मोहम्मद फराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये चंद्री कक्कड़ करके आईडी है, लिखते हैं हाय सर, कुड इवली इजी डिवोर्स इज बाइव इंस्टेड ऑफ कम्युनिटी एंड सच ए हीनियस क्राइम ऑफ समथिंग इन आवर हाउस बिकम्स नॉन फंक्शनल यूजलेस वी नीड टू। तो ये भी अपनी कहानी के बारे में अपना प्यारा सा व्यू रखते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला नाम है, ये नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि काफ़ी गंदा नाम इन्होंने लिख रखा है और ये कहते हैं मारना नहीं चाहिए था, बस तलाक दे देना चाहिए था। तो भाई अपना नाम थोड़ा सा चेंज कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अश्लील लग रहा है मुझको। और दोस्तों आप लोगों ने ये जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए थे आप लोग के नज़र हैं। बहरहाल आप लोग को आज की कहानी कैसी लगी और हमारी कहानी पढ़ने में कोई गलती हो, कोई गुस्ताखी हो तो उसको माफ़ करिएगा। कहानी सुनाने का मतलब एक तरीके से किसी को ये बताना नहीं है कि क्या क्या हो रहा है, बल्कि लोगों को ये समझाना है कि किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस कहानी के बारे में क्या बोलते हैं लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।